नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस आयोग पे हमेशा से ये आरोप लगता है कि भैया जो नोटिफिकेशन निकालते टाइम जो भी बातें लिखी रहती है नोटिफिकेशन में, मतलब जो खेला होने से पहले जो रूल तय किए जाते हैं उनमें फेरबदल कर देता है आयोग, या फिर नोटिफिकेशन वाली बातें फॉलो नहीं होती हैं। 2018-19 का स्केलिंग का केस इसीलिए लगातार कुछ छात्र लड़ रहे हैं और 2020 में भी अब कुछ जो है यहाँ पे बातें उठने लगी। 2018 में एक चीज़ आई है, जीआईसी प्रिंसिपल की 83 पोस्ट थी और कुछ छात्रों का यहाँ पे आरोप है कि मतलब प्रोसेस फॉलो नहीं करी गई है। तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है यहाँ पे, उन्होंने ये बोला कि भैया जीआईसी प्रिंसिपल के पद कैंसिल कर दिए जाए। तो शायद ये वाली चीज़, मतलब मुझे तो लगता है यूपीसीएस आयोग पहली बार आयोग को कोई ऐसा जो है झटका मिला है या फिर छात्रों की जीत हुई है। बहुत एक बड़ी उम्मीद जगी है यहाँ पे जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि जो आयोग ने नोटिफिकेशन में मतलब कि खेला होने से पहले जो रूल तय किए थे वो बदल दिए। जैसे स्केलिंग 2018-19 में लिखा था कि होनी चाहिए, लेकिन फिर 2020 में बोल दिया कि एज पर रिक्वायरमेंट, इनका मन होगा तो करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे, बताएंगे कुछ नहीं। 2018 में बहुत सारे ऐसे लोगों के आरोप हैं कि जीएस में मॉडरेशन नहीं हुआ। देखिए मॉडरेशन क्या होता है, ये भी थोड़ा सा एक बिल्कुल लेमन की भाषा में आपको समझाऊं कि मान लीजिए जीएस है, जैसे अब जीएस की कॉपी 4 टीचरों ने चेक करी, ए बी सी डी। ए वाले ने सबको 200 में से 130 बांट दिए, बी वाले ने जो है सबको 60 से ऊपर किसी को जाने ही नहीं दिया 200 में, सी वाले ने क्या किया कि सबको 170 बांट दिए, ऐसे ऐसे डी वाले ने क्या किया 120 बांट दिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो लक है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि मान लो जिसने सबसे ज़्यादा नंबर दिए, अगर आपकी कॉपी उसके हाथ में चली गई तो आपके नंबर सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए मॉडरेशन अपनाया जाता है कि यहाँ पे सब कुछ बैलेंस कर दिया जाए, मतलब एक तरह से नॉर्मलाइज कर दिया जाए, जो नॉर्मलाइजेशन वाली प्रोसेस होती है वो। और स्केलिंग का क्या मतलब होता है, जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, तो जैसे एक सब्जेक्ट है अगर मैथ है, उसमें आप देखिए अगर आप अच्छे खासे मतलब ब्रिलियंट हैं, अगर मैथ के स्टूडेंट, आपने पढ़ाई कर रखी है, तो आप उसमें 380-90 तक ला सकते हैं। लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, सोशल वर्क है, इनमें आप चाहे कुछ भी कर लो, आप जो है हिस्ट्री के प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, आप नहीं ला पाओगे 350 से ऊपर ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट में। तो इसीलिए स्केलिंग होती है कि एक से ज़्यादा अगर सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, तो मतलब लोगों में बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि एक वर्ग को विशेष एकदम जो है वो लाभ मिल जाए कि वो उन्होंने मैथ वाला पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, तो उन्हीं के पूरे नंबर आ गए। क्योंकि ऑप्शनल एक बड़ा गेम चेंजर होता है, 400 नंबर हैं उसमें। आप समझिए एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स जो है 300 नहीं जा पा रहा है, और एक सब्जेक्ट है उसमें मैक्सिमम मार्क्स 390-80 तक चला जाता है। आप लॉजिकली सोच के देख लीजिए, इसीलिए स्केलिंग लगाई जाती है। और ये कोई ऐसी नई बात नहीं थी जो छात्र कह रहे हैं कि भैया ये कर दो। ऐसा नहीं कुछ कह रहे हैं छात्र कि आयोग कुछ अपनी तरफ से कर दे, या फिर आयोग के जो लोग चलाने वाले हैं उन लोग की कोई जेब से नहीं जा रही थी चीज़ें कि भैया वो कर देते हैं। एक प्रोसेस थी, वो फॉलो करनी चाहिए थी। जीएस में मॉडरेशन, ऑप्शनल में स्केलिंग क्यों नहीं करी गई, इस बात के तो बिल्कुल जो है चीज़ें गलत हैं ये। और छात्रों की ये वाली डिमांड बिल्कुल ही सही है, भैया फेयर जो प्रोसेस है वो होनी चाहिए। या तो आप ऑप्शनल हटा ही दो, सिंपल, खत्म, खेला खत्म पूरा, वो अलग कर दो। जीएस कर दो, जैसे बाकी स्टेट का फॉर्मेट है, उत्तराखंड का फॉर्मेट है जो पीसीएस का, ठीक है, या फिर आरएएस का फॉर्मेट है, एमपी पीसीएस का फॉर्मेट है, वैसा कर दो। आपको फॉलो करने रूल यूपीएससी को, सब कुछ को, और आप जो है नोटिफिकेशन में चीज़ें लिख के फिर करते नहीं हो। बताइए 2018 में आपने जब प्री का कट ऑफ जारी किया, फाइनल का कट ऑफ जारी किया, क्यों नहीं मेंस का कट ऑफ जारी किया है? बताइए अब, ये कोई तुक है? मतलब कोई भी समझदार आदमी, देखिए आप अगर मेरे हेटर हो तो बात अलग है, तो फिर मुझे गरियाओगे ही, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, घंटा मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, कहते रहो जो भी कहता है। लेकिन आप अगर एक रैशनल आदमी है, देखिए मैं किसी भी छात्र के खिलाफ नहीं हूँ। 2018 में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं बहुत बढ़िया है। जो मेरा ये कहना है कि जो डिजर्विंग है उनको होना चाहिए, बस साफ बात, किसी के साथ गलत ना हो। और मैं किसी ऐसे जो है पक्ष में नहीं हूँ कि भैया जो है किसी की पोस्ट एक बार नौकरी मिल के फिर छीननी जाए, ऐसे नहीं है। कोई बात, मैं किसी के गिले शिकवे ना रखिएगा मेरे लिए। मेरा सिंपल कहना है ये कि फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। जो प्रोसेस आप लिखो वो करो। अगर खेला आपने चालू किया और रूल पहले तय कर दिए, तो बीच खेला में रूल चेंज नहीं होंगे, चाहे कोई भी हो आप, ये बात है।
और ये हुआ है 2018 में, 19 में, 20 में। आयोग को जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, आयोग जनरली हारता नहीं है, ऐसी एक मानना है, मतलब ऐसी अवधारणा है लोगों में कि आयोग को हरा ही नहीं सकते हो। ये जो केस पहली बार हुआ है कि आयोग को झटका मिला है, इनकी जो स्पेशल लीव पिटीशन है वो खारिज कर दी गई है, ये बहुत ही शानदार चीज़ है, बहुत ही अच्छी ये जीत है छात्रों की। और मेरी बिल्कुल शुभकामनाएं उन लोगों के लिए कि स्केलिंग के साथ रिजल्ट जारी होना चाहिए, मतलब कि रिवाइज रिजल्ट आ सकता है 2018-19 में तो बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे केस लड़ रहे हैं छात्र। हम आपके साथ हैं, आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हो, जो ये केस लड़ रहे हो, वो भी आप यहाँ पे कोई सपोर्ट अगर छात्रों से लेना है तो वो अपना ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। देखिए, छात्रों के जो मुद्दे हैं उसमें मैं हमेशा जो है आगे से आगे रहता हूँ, ताकि किसी छात्र के साथ गलत ना हो, ना उन लोग के साथ गलत हो जो सिलेक्ट हो चुके हैं, ना उन लोग के साथ गलत है हो जो कि इस प्रोसेस को ना फॉलो करने की वजह से नहीं सिलेक्ट हो पाए। ये चीज़ है, ठीक है। आप लोग आपस में बातचीत करिए। 2020 में भी बल्कि ये होना चाहिए। ये एज पर रिक्वायरमेंट क्या होता है, मतलब ये क्या बात है, क्या तुक है ये? आप उसमें दिखाइए, उसमें कंडीशन लिखिए फिर कि भैया ये करोगे तो ये करेंगे, ये करोगे तो ये एज पर रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? क्या घर की खेती है क्या कि आपका मन हुआ तो करोगे, आपका मन नहीं हुआ नहीं करोगे? ये कौन सी बात है बताइए? एक मतलब अगर इतना बड़ा एक आयोग, अब उत्तर प्रदेश, अगर आप समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जहाँ इतनी आबादी है उसकी टॉप पोस्ट को कराने वाला आयोग ये कैसे कह सकता है कि एज पर रिक्वायरमेंट? ये क्या है मतलब? 2020 में भी या तो आप स्केलिंग लागू करिए, मॉडरेशन लागू करिए, या फिर ना करिए। ये एज पर रिक्वायरमेंट क्या है? ये तो बिल्कुल मतलब एक तरह से बहलाने फुसलाने वाली बात है, और ये बिल्कुल गलत है। मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं कि आयोग को हराया ही नहीं जा सकता है। झारखंड में भी यही हुआ है, और वहाँ तो लोग जो है कर रहे थे कुछ लोग जॉब, उनको भी वापस बुलाया गया। देखिए, अगर गलत प्रोसेस से कोई गया है तो उसको बुलाने में कोई, मुझे तो नहीं लगता है हर्ज होना चाहिए। अगर किसी ने गलत तरीके से एंट्री ली है तो बल्कि उसको ऐसा जो है उसके साथ कुछ पनिशमेंट देना चाहिए कि एक सीख कायम हो, एक मतलब एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब एक बार सिस्टम में घुस गए तो चाहे तुम सही तरीके से घुसे हो चाहे गलत तरीके से, नहीं 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 अब तो हम घुस गए, अब हम नहीं निकलेंगे। ये नहीं है, घर की खेती नहीं है, ठीक है। वहाँ पे अगर आपको कोई भी जो है जाता है सिस्टम में, ऑफिसर बनता है, टैक्स के पैसे से सैलरी दी जाती है, जनता के पैसे होते हैं टैक्स के। हमें बिल्कुल ये सबको राइट है। ये जो लोग यूपीपीसीएस का एग्जाम नहीं देते हैं उनको भी ये पूछने का राइट है कि अगर कोई ऑफिसर बनाया जा रहा है उसकी प्रोसेस बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जो रूल लिखे गए हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? आप खुद बताइए। और ये 2020 में भी होना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं। और बिल्कुल जो है ऐसा नहीं कि आयोग को हराया ही नहीं जा सकता है। अभी स्पेशल लीव पिटीशन खारिज हुई है, और अच्छा अगर सब बढ़िया चला, आप लोग यूनाइटेड होकर लड़े जैसे अभी तक लड़ रहे हैं, जो जितने भी ग्रुप हैं, देखिए क्रेडिट आप लेते रहिए। वो मैं फेसबुक में देखता हूँ कई सारे लोग एक दूसरे अपना अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि नहीं नहीं इनने नहीं किया था, हमने किया था। वो कह रहे नहीं इनने नहीं, हमने किया था। अरे भैया, सब ने किया, तुम सब लोग जो है विनर हो। बस मेन चीज है कि स्केलिंग का रिजल्ट अगर नहीं हुई थी, स्केलिंग क्यों नहीं मेंस का कट ऑफ आपने जारी किया? क्यों नहीं 2017 में भी आपने स्केल्ड वाले मार्क्स दिखाए? मतलब स्केलिंग से पहले वाले, स्केलिंग के बाद वाले। क्यों आरओ में आपने नोटिफिकेशन में लिखा था? क्यों निगेटिव मार्किंग आपने करी? 2017 में क्यों ओवर क्वालिफाइड वालों को आपने रिजेक्ट कर दिया? इन सारे सवालों के जो है तय तक जाना चाहिए, और सारे जो है यहाँ पे जो जो चीज़ें गलत हुई हैं सबको ठीक करना मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। बस यही है कि यूनिटी रखना, अपने में बनाए रखो यूनिटी। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।